देख रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंसिंग वाले जो शेयर्स हैं मुथूट और मणप्पुरम, वहां पर आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल आरबीआई ने कैश डिसबर्समेंट लिमिट के पालन करने को कहा है, यानी कि 20,000 के रुपए की जो लिमिट है कैश में जो लोन बांटने की, कहा कि ये नियम पहले से था। अब आरबीआई ने कहा कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए, और ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि निवेशक निराश हो रहे हैं और शेयर में बिकवाली हो रही है। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, ज्यादा डिटेल के साथ। अंकुर, बताइए आरबीआई ने क्या कहा है ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को? ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग नियम है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम है, उनका कड़ाई से पालन करें। अब ऐसा क्यों बोला गया है? आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गोल्ड लोन कंपनियों की रिव्यू किया था और उनमें से एक के खिलाफ ऑर्डर भी किया था। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन में नए कस्टमर्स जोड़ने को मना किया था, और कारण क्या था कि अनियमितता थी। गोल्ड लोन आप कैसे बांट रहे हैं, आप किस तरीके से कैश में लोन बांट रहे हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें थी उन्होंने एक गोल्ड लोन कंपनी में पाई हैं। अब एहतियात के तौर पर बाकी जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनको एक चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में बोला गया है कि जो आईटी एक्ट के तहत नियम है, यानी कि 20,000 रुपए तक की कैश लिमिट है, इससे ज्यादा का आप कैश डिसबर्सल नहीं कर सकते। इनफैक्ट नियम ये भी है कि यही जो लिमिट है वो अगर आप रिकवरी करते हैं तो इससे ज्यादा कैश में रिकवरी भी नहीं हो सकती। ये दोनों तरफ लागू होता है, लेकिन फिलहाल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि कैश में लोन डिसबर्सल पे जो 20,000 रुपए की लिमिट है उसका कड़ाई से पालन करें। बिल्कुल, तो ये सख्ती है, ये नियम पहले से था, बस आरबीआई ने फिर से रीइटरेट कर दिया है कि इसमें कोई ढिलाई न बरती जाए और इसका सख्ती से पालन किया जाए। कैश में 20,000 रुपए से ज़्यादा के लोन डिसबर्स ना किए जाएं, ये लिमिट थी पहले भी, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आप देखिए मणप्पुरम हो या फिर मुथूट हो, दोनों के दोनों शेयर ये 4.5%, 5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये गिरावट मौका है, ये ज़रा समझते हैं। आप ज़रा बताइए अंशुल जी, मणप्पुरम या फिर मुथूट, दोनों आप चेक कर लीजिए, क्या करें इस गिरावट पर? आप कहां पर सपोर्ट देख रहे हैं दोनों स्टॉक्स के लिए? देखिए अभिषेक जी, एक अपडेट से शुरू कर दूंगा। टीवीएस मोटर ओपनिंग ट्रेड में दिया था 2110 2117 का टारगेट, 2118 का हाई लग गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड में 2118 2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 2140 और 2170 के टारगेट से फ्रेश बाई किया जा सकता है। दूसरा, मुथूट में एक 17 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1506 के लेवल पे, जहां से रैली लेते हुए ये 1700 तक गया था, और करंट जो पुल बैक है ये उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि खराब न्यूज के साथ टेस्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन देखें तो अब तक जो प्राइस एक्शन बना है वो नीचे से सपोर्ट जोन को रिजेक्ट किया है, तो मोस्ट लाइकली जो गैप है आज ये फिल हो सकता है। 1650 तक की अपसाइड मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। 1540 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, और जो गैप है ये फिल होता हुआ दिखेगा 1640 तक। मन्नापुरम का चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है क्योंकि पीछे से रैली भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मन्नापुरम में अवॉइड सजेस्ट करूंगा। मुथूट फाइनेंस में जरूर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में बाइंग कर सकते हैं, मणप्पुरम को अवॉइड कीजिए। लेकिन ये गिरावट और निश्चित तौर पर सेंटिमेंट थोड़े से हर्ट ज़रूर होते हैं, और वो असर हम देख भी रहे हैं दोनों स्टॉक्स पर।